हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैट्रिक के हिंदी के गोदली पदखंड के तीसरे लेसन अति सुदोषने को मार्ग है मो अश्विनी ले बरसों को सॉल्व करने वाला इसमें समय ना बिताते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा धनानंद कब मारे गए थे? ए 1739 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद धनानंद किस धारा के कवि हैं? ए राष्ट्रीय काव्य धारा, बी रीतिमुख धारा, सी सांस्कृतिक काव्य धारा, डी छायावादी काव्य धारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है धन आनंद किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है सुजान सागर किसकी कृति है? ए मतीराम, बी घनानंद, सी देव, डी केशवदास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ए मीरा, बी महादेवी वर्मा, सी धनानंद, डी सूरदास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी धनानंद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है रीति काव्य धारा के सिर मोर कवि किसे कहा जाता है? ए बिहारी, बी धनानंद, सी पद्माकर, डी मतीराम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है धनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृतिक, डी पाली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है प्रेमघन किस युग के कवि थे? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी भारतेंदु युग, डी छायावादी युग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ए भारतीयता, बी कदाचारिता, सी पत्रकारिता, डी अंग्रेजी भाषा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद घनानंद किससे प्रेम करते थे? धनानंद किससे प्रेम करते थे? ए कलावती नामक नर्तकी से, बी रेशमा नामक नर्तकी से, सी सुजान नामक नर्तकी से, डी सलमा नामक नर्तकी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है घनानंद कवि हैं? ए पीर के, बी सुख के, सी दोष के, डी चित्त के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ए संगीत, बी नृत्य, सी नाट्य, डी सेवैया और धनाक्षरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है परहित के लिए कौन देह धारण करता है? कौन देह धारण करता है? इसके लिए ए सूर्य, बी धरती, सी चंद्रमा, डी बादल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ए सुजान के आंगन में, बी सुजान के दिल में, सी सुजान के हथेली पर, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ए सुजान का, बी धनानंद का, सी मोहम्मद शाह का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है? ए सुधा, बी वाराग्य, सी सुजान सागर, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद
ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ए रसखान, बी सुजान, सी नादिर शाह, डी विश्वनाथ मिश्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद की कृति का आधार है? ए सुजान रहित, बी घन आनंद कवित्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है मो आश्विनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? ए प्रेम वेदना, बी विरह वेदना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? ए सीधा और सरल, बी कठिन और जटिल, सी सीधा और सुखदाई, डी कठिन और दुखदाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो कहता है क्योंकि ए यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, बी यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सी यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है धनानंद किनके द्वारा मारे गए? ए सुजान के पहरेदार द्वारा, बी मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद की मृत्यु कब हुई? ए 1737 ईस्वी में, बी 1739 ईस्वी में, सी 1741 ईस्वी में, डी 1743 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, डी हवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है घनानंद का जन्म हुआ था? ए 1679 ईस्वी के आसपास, बी 1687 ईस्वी के आसपास, सी 1788 ईस्वी के आसपास, डी 1690 ईस्वी के आसपास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद रज का अर्थ है? ए धूल, बी मिट्टी, सी कंकड़, डी पत्थर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है विरहलीला किनकी रचना है? ए धनानंद की, बी प्रेमघन की, सी रसखान की, डी गुरु नानक की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है एकांतरिक और एकांकी प्रेम के कवि हैं? ए घनानंद, बी रसखान, सी गुरु नानक, डी प्रेमघन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है संकुलु हृदय नहीं कर सकता? ए घृणा, बी प्रेम, सी ईर्ष्या, डी अहिंसा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। उसके बाद है घनानंद की भाषा है? ए शुद्ध, बी परिसंकृत, सी अशुद्ध, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सया न बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक, बी प्रेमघन, सी रसखान, डी घनानंद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद कवि हैं? ए रीति मुक्त, सी रीतिबद्ध, सी रीतिसिद्ध, डी छायावादी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है मो अश्विनी ले बरसो कौन कहते हैं? ए रसखान, बी गुरु नानक, सी रसखान, डी दिनकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? ए क्रोध, बी प्रेम, सी घृणा, डी कपट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है मीर मानसू जानकर किस कवि का वध किया गया? ए रसखान का, बी घनानंद का, सी भूषण का, डी प्रेमघन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके
चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चिंतन किया गया है। ए घनानंद ने, बी अनामिका ने, सी रेनर माया रिल्के ने, डी वीरेन डंगवाल ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब समाप्त हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमें आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।